सीटेड अभ्यर्थी साथियों, सीतामढ़ी की धरती से त्रिपुरारी झा का नमस्कार। माँ जानकी की धरती से सभी कुशल मंगल हो, यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों संवाद में यह कहना है कि 19 तारीख को जब शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी से बात हुई थी, तो मैंने क्वेश्चन रखा था कि दिसंबर और जनवरी वाले सीटेड अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि छठी नियोजन प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए और तत्क्षण इसके बारे में सोचा जाएगा और 7वें नियोजन में मौका दिया जाएगा। मैंने कहा कि इसकी संख्या, समय के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि अभी जब तक छठी नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तो 7वें नियोजन प्रक्रिया का डेट मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि छठी नियोजन प्रक्रिया समाप्त होते ही 7वीं नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी, समय नहीं लगेगा और आप लोगों को मौका दिया जाएगा। दूसरा मेरा प्रश्न था कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र 10,000 अभ्यर्थी है जिनका उम्र 45 वर्ष से अधिक है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रेनिंग किए हुआ है, सीटेड पास है, वैसे अभ्यर्थी को किसी तरह की बाधा नहीं होगी और सभी को मौका मिलेगा। मैंने कहा कि सभी साथियों को कह दूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कह दीजिए, निश्चिंत रहने के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे साथियों के द्वारा, कुछ साथियों के द्वारा यह अफवाह उड़ाया जा रहा है कि जिनका उम्र अधिक है उनको नौकरी नहीं मिल पाएगा और वैसे अभ्यर्थी के नेतृत्व में क्या लड़ाई लड़ा जा सकता है। आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री महोदय के मिलने के क्रम में ही रास्ते में मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और पैसा चोरी हो गया था। मैं सीटेड अभ्यर्थी के लिए, अपने काम के लिए तो अभी पटना पहुंचकर मंत्री जी से बात किया और इस परिस्थिति में लोग जानते हुए कि उनके पास कोई संचार का माध्यम नहीं है, साथियों का नंबर भी नहीं है, उस बीच में अनऑथराइज एक बैठक करके एक अलग कमेटी बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं मानता हूँ। हमारे लिए या आप लोगों के लिए भी अनुपयोगी है या उपयोगी है, या था आपको डिसाइड करना है। हालांकि हमारी अपनी समझ है कि प्रदेश के तमाम सीटेड अभ्यर्थी साथियों को एकजुटता बनाए हुए रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी साथी को यह लगता है कि दक्षता अधिक है तो वह काम कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल एक है, जाना एक है। हमारा अपना जो नीरज के समय में भी कृष्णा जी को मोहरा बना करके कुछ लोगों ने इस तरह का काम किया था। क्या मैंने निराश हुआ? अपनी जो हमारी लड़ाई थी, मैंने उसको निरंतर संघर्ष जारी रखा और जारी रहा है और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। मैं इसके लिए प्रदेश के तमाम 38 जिला का जिला वाई एक कमेटी बनाकर एक कोर कमेटी बना रहा हूँ। 15 अगस्त तक, जब तक रंजीत सर के ताबला के बाद में अरविंद सर आए हैं, उनका जनवरी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के बारे में क्या सोच है, इसका कुछ मोनोपोली भी पता चल जाता है। मुलाकात करेंगे, मंत्री जी से भी पुनः मुलाकात करेंगे और क्या बात होती है। अगर परिणाम सफल होता है, शुभ होता है तो कोई बात नहीं। किसी भी तरह की कठिनाई की परिस्थिति में पुनः आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा और आंदोलन की जाएगी। लेकिन मैं ईश्वर से आशा रखता हूँ, आपको भी आशा रखना चाहिए कि आंदोलन की ज़रूरत न पड़े और वार्ता करने के साथ ही हम लोगों का नियोजन प्रक्रिया का अधिसूचना जारी हो जाए। यह तभी संभव होगा जब प्रदेश के कोर कमेटी लगातार सचिवालय और मंत्री जी के संपर्क में रहेंगे। आप लोगों को तय करना है कि यह प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे सफल होगा। और इस बीच में मैं 38 जिला का कोर कमेटी बना लेता हूं, आप लोगों से राय मशविरा करके, जिसकी सूचना मैं जल्द ही दे दूंगा। 2 जिला का कोर कमेटी बना है, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर। मोतिहारी में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, बलराम जी हैं, जाफर जी हैं, राजीव जी हैं, मुन्ना जी हैं। इन लोगों के नेतृत्व में मोतिहारी का कोर कमेटी काम करेगा। मुजफ्फरपुर का है रणधीर जी हैं, प्रशांत जी हैं,
और भी हमारे साथी हैं जिनके देख रेख में कोर कमेटी होगा। वही कोर कमेटी प्रत्येक जिला में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और प्रवक्ता नियुक्त करेगा। यह प्रक्रिया हमारा 600 जिला में बाकी जो है उसमें चयन प्रक्रिया सफल हो जाता है। यह आप लोगों के सहयोग से होगा। आप लोगों के सहयोग से ही पटना कोर कमेटी जाएगी और मंत्री और सचिवालय में बात करेगा। इस बीच में मैं आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए ज़रूरत है, धैर्य रखने के लिए ज़रूरत है कि जो कमेटी तू मैं करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपना काम करना है, अपनी मांग को पूरा करवाना है। आप जानते हैं प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें सीटेड अभ्यर्थी की संख्या 50,000 है। इसमें कुछ डिफरेंट मेंटेलिटी वाले भी लोग हैं। अगर आप नेतृत्व कीजिएगा तो ऐसा कठिनाई जरूर आएगा कि एक यूनिफॉर्म मोशन में ले चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कमेटी को चलाने के लिए शासन अनुशासन की भी ज़रूरत होता है और उसके साथ साथ अपना कर्तव्य का भी ज़रूरत होता है। आज हमारे कुछ साथी केवल व्हाट्सएपबाजी पर लगे हुए हैं, तो इसका ज़माना नहीं है। आप क्या 2.5 साल की अवधि जो आपने देखा है विगत दिनों में, तो त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में किस तरह से संगठन की लड़ाई हुई है और आप लोग कैसे सहयोग दिए हैं, मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग निरंतर उस तरह से सहयोग करते रहेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेड अभ्यर्थी संघ।